हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए केबीएस, टीजीटी, पीजीटी के लिए स्पेशल हिंदी साहित्य T20 टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं, जो आपके केबीएस, टीजीटी, पीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। साथ ही अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए लिंक को, ताकि आपके मित्र भी या क्लास से लाभ उठा सके। प्रश्न संख्या पहला, वैदिक वनवास नामक कवि लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय। प्रश्न संख्या दूसरा, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या तीसरा, आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका से सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक के किस कहानी से माना जाता है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न संख्या चौथा, रंग में भंग नामक कवि कृति के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या पाँचवा, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था? 1900 ईस्वी। प्रश्न संख्या सातवां, जयशंकर प्रसाद की काव्यानी की भाषा है खड़ी बोली। प्रश्न संख्या 10वां, परिमल किस कवि की रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियों किसके द्वारा लिखी गई है? याद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत भूषण बिनु ना विराजाई कविता वनिता मेत केशव दास की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 13, नई कविता के प्रवर्तक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 14, हिंदी को अपने जन्म से ही ब्रजभाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति के लिए आई थी। ब्रजभाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी बोली उतरी, यह कथन निम्न से किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न संख्या 16, वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता है रामनरेश त्रिपाठी। प्रश्न संख्या 17, नाहुस नाटक लिखा गया है गोपाल चंद्र के द्वारा। प्रश्न संख्या 18, भगवंती उपन्यास के रचयिता कौन है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रेरणा नामक कहानी रचित है प्रेमचंद के द्वारा। कोणार्क नाटक की रचना किसने की? जगदीश चंद्र माथुर ने। प्रश्न संख्या 21, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? रणधीर प्रेम मोहिनी। प्रश्न संख्या 22, ध्रुवस्वामिनी नाटक की रचना किसने की? जयशंकर प्रसाद ने। प्रश्न संख्या 24, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका हैं मन्नू भंडारी। प्रश्न संख्या 25, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है? 4। प्रश्न संख्या 27, सही युग्म का चयन करें। ऑप्शन डी, मोहन राकेश की रचना आखिरी चट्टान तक।
प्रश्न संख्या 28, शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्य अर्थ प्रकट होता है कहलाती है अविधा। प्रश्न संख्या 30, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। प्रश्न संख्या 31, अनुभव के दो भेद होते हैं, कायिक और सात्विक। प्रश्न संख्या 33, कनक कनकते 100 गुनी मदकाता अधिकाय में कौन सा अलंकार है यमक। चैन की बंसी बजाना का अर्थ है मौज करना। प्रश्न संख्या 37, इन युगों में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन सी। बाकी जो सही है उसे देखते हैं। नील उत्पल कर्मधारय समास, दशानन बहुव्रीहि समास, दिवा रात्रि द्वंद्व समास। आजन्म शब्द में समास है अवायु भाव समास। प्रश्न संख्या 39, उदित हुए गिरे मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है रूपक। प्रश्न संख्या 40, विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव अद्भुत। प्रश्न संख्या 41, तिरंगा शब्द में समास है द्विगु समास। प्रश्न संख्या 42, जो तुम्हारे अनुशासन पावे कदुक एव ब्राह्मण उठावे, काचो घट डारे फोरे, राको मेरु मुलक जिमी तौरी। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है रुद्र रस। प्रश्न संख्या 43, निरखी सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन में, नयन इधर मन भय। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है माधुर्य गुण। प्रश्न संख्या 45, तरु रिपु रिपु धर देखी के, फिर हिनी ते अकुलाय में कौन सा कविदों से क्लिष्ट। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किस में है। नील उत्पल में। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है अवधी। बाकी जो है उसे देखते हैं भोजपुरी, मगधी और मैथिली। प्रश्न संख्या 53, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता। सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। प्रश्न संख्या 54, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है। राजस्थानी हिंदी। प्रश्न संख्या 56, आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं। पुर्तगाली। हिंदी की सात ध्वनि। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह को। प्रश्न संख्या 60, राष्ट्रभाषा की भावात्मक संज्ञा है राष्ट्रीयता। उत्साह शब्द का विशेषण है उत्साहित। प्रश्न संख्या 62, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं 4। इनमें से किस शब्द का पर्यायवाची गलत है। ऑप्शन डी। जो सही है उसे देखते हैं कमल,
जलज पंकज सरोज, पुष्प कुसुम फूल सुमन, सरस्वती गिरा भारती वाणी। अपव्ययता शब्द का विलोम है मितव्ययता, मितव्यय। प्रश्न संख्या 66, अविज्ञ शब्द का विलोम अनविज्ञ। प्रश्न संख्या 67, अलौकिक का शुद्ध शब्द है अलौकिक। प्रश्न संख्या 68, अतिथि का पर्यायवाची है आगंतुक। मोहन से चला नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? भाववाची। प्रश्न संख्या 70, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य में अर्थ है निषेधवाचक वाक्य। प्रश्न संख्या 71, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? प्रस्तर। जो है उसे देखते हैं, झंडा, निशान, ध्वज। प्रश्न संख्या 72, जिसमें धैर्य ना हो के लिए एक शब्द है अधीर। प्रश्न संख्या 75, गमन का विलोम है आगमन। प्रश्न संख्या 76, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। प्रश्न संख्या 77, वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। प्रश्न संख्या 78, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कवित्री। जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व। कान भरना मुहावरे का अर्थ है चुगली करना। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है भेद प्रकट करना। प्रश्न संख्या 82, आडंबर बहुत किंतु वास्तविक कुछ नहीं के लिए सही लोक उक्ति है ऊंची दुकान फीका पकवान। प्रश्न संख्या 83, अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा अन्य जोड़ अन्य। प्रश्न संख्या 84, रघुवंशम किसकी रचना है? कालिदास की। प्रश्न संख्या 85, शिशुपाल वध के रचनाकार का नाम है माघ। प्रश्न संख्या 86, श्रीहर्ष का ग्रंथ है नैषधीय काव्य। व्यंजना संधि का उदाहरण नहीं है ऑप्शन सी। जो है उसे देखते हैं, उत जोड़ चरणम उच्चारणम, रमस जोड़ टिकते रमस टिकते, सत जोड़ चित सचित। अस्मद शब्द का तृतीय विभक्ति रूप है माया, अव्यास, असंभे। राम शब्द के षष्ठी एकवचन रूप है रमस्य। पठ धातु के वर्तमान काल में माध्यम पुरुष एकवचन का रूप है पठसी, पठसी। प्रश्न संख्या 95, रज्जु शब्द का हिंदी अर्थ रस्सी।
प्रश्न संख्या 96 मालती माधव के रचनाकार है भावभूति। प्रश्न संख्या 97 इत्यादि का सही संधि विच्छेद इति जोड़ आदि। प्रश्न संख्या 98 तेजोमय का सही संधि विच्छेद है तेज जोड़ मय। प्रश्न संख्या 99 हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है विसर्ग संधि। प्रश्न संख्या 100 संस्कृत काव्य में पदलालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है दंडी की। मित्रों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। हरि ओम।